हे प्रभु, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। हरे कृष्णा। भक्तों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश जो कि श्री हरि के परम भक्त थे, पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति, अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी उन्हें सब कुछ ये स्वप्न तुल्य लगता था, क्योंकि वह जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल और केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था और उनका प्रेमी साधुओं के प्रति भी प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर मार्जन में, कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों में दर्शन करने के लिए, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। ऐसा चरित्र था हमारे राजा अम्बरीश का। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्व रूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी, अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए और उनका सभी बहुत गान करते थे, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा था। और सभी लोग ये जानते थे कि इनके जैसा भक्त उस समय संसार में और कोई नहीं था। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान ने उनकी रक्षा के लिए स्वयं आगे बढ़कर सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला होता है। मैं आज उन्हीं की ही एक कथा आपको बताती हूँ, उन्हीं के चरित्र की। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक के महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और 1 दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। और जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत पारण की तैयारी की। और उसी समय जब वो पारण की तैयारी में संलग्न थे, उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी अतिथि के रूप में वहां आ पहुंचे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन पर बिठाया, विविध सामग्रियों से चरणों में प्रणाम करा और भोजन की भी प्रार्थना की। अब दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, और इसके बाद उन्होंने लेकिन कहा कि पहले मैं नदी पर जा रहा हूँ और मुझे कुछ आवश्यक कर्मों से निवृत्त होना है। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करने लगे, और वो स्नान करते हुए भगवान के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि समय का भी ध्यान नहीं था, और इधर द्वादशी की केवल घड़ी भर शेष समय रह गया था। अब धर्मज्ञ अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। अब धर्म संकट में क्यों पड़े? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ब्राह्मणों के सामने अपनी दुविधा रखी, उनसे परामर्श भी किया, और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, कि अगर तो मैं पारण नहीं करता तो वो भी पाप है, और अगर मैं दुर्वासा जी को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेता हूं तो वो भी पाप है। तो अब मैं करूं तो करूं क्या? तब उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि मेरे तो मन में एक ही विचार आ रहा है कि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अगर मैं करूंगा तो वो तो पाप हो जाएगा, ठीक है, और पारण ना करना भी जैसा कि मैंने बोला पाप है समय पर। तो इसीलिए अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि मुझे पाप ना लगे। तो अच्छा ही होगा कि मैं पानी पी लेता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जल पी लेना भी भोजन करना भी होता है और ना करना भी होता है। तो इससे होगा क्या कि समय रहते मैं जल से पारण करूंगा तो एकादशी का व्रत भी खराब नहीं होगा, और मैं भोजन ग्रहण नहीं कर रहा
तो इसीलिए दुर्वासा ऋषि भी मुझ पर रुष्ट नहीं होंगे। और ये कहकर उन्होंने 2 घूंट पानी पीकर अपने व्रत का पारण कर लिया। अभी उन्होंने पारण किया ही था कि दुर्वासा ऋषि जो थे वो वहां पहुंच गए और उनको आते ही ये महसूस हो गया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में एकदम बोला, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। तूने मेरा इंतजार नहीं किया, मेरी प्रतीक्षा नहीं करी और मुझसे पहले ही तूने पारण कर लिया। और इस तरह से कहते कहते उन्होंने क्रोध में भरकर उन्होंने उसी समय अपने सर पे से एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न कर दी। और वो कृत्या राक्षसी बड़ी भयंकर थी, आग के समान जलती हुई, हाथ में तलवार लिए हुए, और उत्पन्न होते ही वो राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो तो पहले से ही उपस्थित था। जैसे ही आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा ऋषि की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब तो भयभीत होकर वो अपने प्राण बचाने के लिए भाग निकले, क्योंकि वो घबरा गए कि यदि चक्र ने मुझे मार डाला तो, क्योंकि भगवान का चक्र था। अब जैसे जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दानावल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे वैसे भगवान का चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ना आरंभ हो गया। आगे आगे ऋषि, पीछे पीछे चक्र। दुर्वासा ऋषि जिस भी दिशा में जाते, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल, नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल, कहीं पर भी जाते चक्र पीछे 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 चलता ही जा रहा था। जब उन्होंने देखा कि कोई भी मेरा रक्षक नहीं है तो वो और भी डर गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वो देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों से बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम सामर्थ्य नहीं रखते। क्योंकि अगर भगवान विष्णु आप पर क्रुद्ध हैं तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा ऋषि को निराश कर दिया, तब वे भगवान के चक्र से संतप्त होकर कैलाशवासी भगवान शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी ने भी कहा, दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, ये चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है, हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे, क्योंकि वैसे भी तुमने भगवान के भक्त का अनादर किया है। हम इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि भगवान के परमधाम वैकुंठ की ओर भागे। वैकुंठ में भगवान के सामने जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता आप हैं, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त के प्रति अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। यह सुनकर भगवान हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन रहता हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक, परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गया है, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। इसीलिए दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर अम्बरीश जी के पास आए। राजा अम्बरीश के पास आकर दुखी होकर उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की चेष्टा देखी, उनके
तो वो लज्जित हो गए। राजा अम्बरीश ने लज्जित होते कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, और इसके बाद उन्होंने चक्र की स्तुति करी। अम्बरीश महाराज ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हैं, हजारों दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर ये आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान दिया है, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मण को ही अपना आराध्य देव समझते हों, तो दुर्वासा जी के जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा है, तो वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिटा दें। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी की और सब ओर से जलाने वाले सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति करी, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। और जब दुर्वासा चक्र के आग से मुक्त हो गए, उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेक अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य हैं, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी चक्र के से जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भी भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की बाट देखते रहे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी ने बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और इसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पी कर रहे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार बाद में ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों को सारा राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त होते हुए भगवत धाम में प्रवेश किया। हरे कृष्णा।